राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता जिस वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं, उसका अगला पड़ाव सिवान है। यूं समझ लीजिए कि राहुल गांधी के लिए सिवान ही वोटर अधिकार यात्रा की सही मंजिल है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने सिवान की मिंता देवी को हथियार बनाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि 35 वर्ष की मिंता देवी की उम्र वोटर लिस्ट में 124 साल बताई गई है। जिस सिवान की महिला की तस्वीर को कांग्रेस ने एसआईआर विरोध का हथियार बनाया था, वो जिले की दरौंदा विधानसभा की निवासी हैं। इस विधानसभा को जेडीयू का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में बीजेपी की कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह विधायक है। पहले व्यास सिंह निर्दलीय विधायक बने तो बाद में बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बार व्यास सिंह की सीट बदल दी जाएगी और उन्हें सिवान के किसी अन्य सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। इस सीट से एनडीए के सहयोगी जेडीयू के कद्दावर नेता दावेदारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी और जेडीयू के नेता अजय सिंह इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजय सिंह के लिए यह पारिवारिक सीट है। दरअसल इस सीट से अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह कई बार विधायक रह चुकी हैं। कविता सिंह बाद में सांसद भी बनी। हालांकि उपचुनाव में जब अजय सिंह उम्मीदवार बने तो उन्हें हार मिली। अजय सिंह को हराने वाले भी कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह थे। अगर ये सीट जेडीयू के खाते में गई तो ये तय होगा कि अजय सिंह के परिवार को टिकट मिलेगा। अगर ये सीट बीजेपी के पास ही रह जाती है तो यहां से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी नेता मंगल पांडे बीते कुछ समय से लगातार दरौंदा का दौरा कर रहे हैं। मंगल पांडे ने बीते दिनों दरौंदा विधानसभा की ही एक दलित बेटी का कन्यादान देकर लगभग ये स्पष्ट कर दिया कि वह इस सीट से दावेदारी रखते हैं। हालांकि कई जानकार बता रहे हैं कि मंगल पांडे गोरेया कोठी या दरौंदा में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की चाहत रखते हैं। दरौंदा सीट के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव अलग अलग इंटरव्यू में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वह या उनके बेटे हैप्पी दरौंदा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब ओम प्रकाश यादव ने यू टर्न लिया है। अगर महागठबंधन की बात करें तो संभावित उम्मीदवारों में माले के अमरनाथ यादव सबसे मजबूत दावेदार हैं। ऐसा अनुमान है कि महागठबंधन में ये सीट माले के खाते में जा सकती है। माले के खाते में सीट जाती है तो अमरनाथ यादव को टिकट मिलना लगभग तय हो जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा महाराजगंज के दिवंगत पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह परिवार के लोग भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनमें जितेंद्र स्वामी बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा राजद से मुन्ना शाही भी बड़े दावेदार हैं। वहीं अश्वत्थामा यादव और इंजीनियर शैलेंद्र यादव भी दरौंदा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस विधानसभा में जनसुराज का भी बड़ा माहौल बन रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से केके सिंह सबसे प्रबल दावेदार हैं। केके सिंह बड़े कारोबारी हैं और बीते दिनों प्रशांत किशोर उनके घर भी गए थे। प्रशांत किशोर कई बार केके सिंह की तारीफ कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सिवान में पीके के ज्यादातर रैलियों का आयोजन केके सिंह कर रहे हैं। इसके अलावा जनसुराज में दरौंदा से आनंद कुमार सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार यादव भी जनसुराज के प्रबल दावेदार हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरौंदा विधानसभा सीट पर राजपूत जाति का दबदबा है। उपनामों के आधार पर अगर वोटरों की संख्या की बात करें तो यहाँ राजपूत यानी कि सिंह जाति के वोटरों की संख्या 13% से ज्यादा है। वहीं यादव वोटरों की संख्या 12% से ज्यादा है। इसके अलावा शाह महतो प्रसाद वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है।